हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ और हानि यानी कि। ठीक है, इसके पहले हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। आप बताइए कैसा लगा आपको परसेंटेज। उसमें आप लोग कहते भाई बहुत तेज चल रहे हैं आप, तो मैं इस वाले लेक्चर में कोशिश करूंगा, मतलब आगे सब कोशिश करेंगे भाई कि थोड़ा धीमी स्पीड में थोड़ा कम करेंगे। और आप लोग कहते थोड़ा लंबी वीडियो लाइए, तो हम थोड़ा सा लंबी वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपना कोर्स खत्म हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे अपन को। हालांकि प्रॉफिट लॉस बस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसके बाद तो थोड़ा छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी होंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है भाई, 1 से 25 तक की टेबल याद रखनी है, 1 से 25 तक की क्यूब और 1 से 60 तक की स्क्वायर आपको याद करने हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैंने बताया था देखो आपको परसेंटेज में, तो आपके पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर जगह यूज होगा। और जहां से आपको पीवाईक्यू करना है, बुक की लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहां से प्रोडक्ट व्यू प्रोडक्ट में जाके आप लोग बुक खरीद लीजिएगा। 200-250 रुपए की होगी। ठीक है, मेरे पास जैसी रिसीव हो जाएगी मैं वहां से आपको पीवाईक्यू करवाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। मैं इतने गारंटी ले सकता हूँ भाई कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे यही पढ़ने के बाद। ठीक है, चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखो दो तीन देखो बेसिकली जो मेरे पास जो नोट्स वगैरह हैं सारी चीजें इंग्लिश में, तो काफी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे भाई कि हिंदी में पढ़ाई तो ज्यादा सही रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ ज्यादा इसमें डिफरेंस आता नहीं है। कुछ शब्द ही रहते हैं जो हिंदी इंग्लिश के रहते हैं, तो आपको इतना ज्यादा लोड नहीं लेना कि भाई हिंदी में पढ़ाओ इंग्लिश में पढ़ाओ। अब जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य में कह दिया मैंने, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कह दिया, तो ये मतलब मैंने बस यहाँ पे बता दिया। बस थोड़ा मैं कहीं भी कॉस्ट या सेलिंग प्राइस आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान देना। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। बेस्ट बेस्ट मेथड आपको बताते हैं। देखो सीपी मतलब हो गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य हो गया। एसपी मतलब हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, देखो जब भी देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं, जब भी तुम्हारा एसपी ज्यादा होगा यानी कि सेलिंग प्राइस जब भी ज्यादा होगा सीपी से, यानी होगा तो हम आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, यानी कि आपको विक्रय मूल्य यानी कि ज्यादा कीमत में अगर आप बेच रहे हो किसी सामान को और खरीद कम कीमत में रहो तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जो होगा वो कितनी होगी, ये देखो प्रॉफिट जो होगी वो होगी एसपी माइनस सीपी, यानी कि जो विक्रय मूल्य है माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। तो जो मान लो आपने 100 रुपए में कोई चीज यहाँ पर बेची, यहाँ पे 80 में आपने खरीदी थी, तो कितने का फायदा हो गया, 20 रुपए का फायदा हो गया, तो वही प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, अब मान लो अगर कभी भी आपका सीपी ज्यादा है यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि आपने क्रय कर मतलब कि आपने कॉस्ट प्राइस ज्यादा दी है, मतलब खरीदा आपने ज्यादा में है, बेचा आपने कम में है, तो हमेशा आपको लॉस होगा। और लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम आएगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है ये बताते हैं। देखो ये देखो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है, ये हमेशा देखो ये एक चीज ध्यान रखना, ये जो चीजें होती है वो हमेशा सीपी पे निकलती है, यानी कि क्रय मूल्य पे निकलेंगी हमेशा। ठीक, मतलब जब तक कि मतलब 95% 99% सीपी पे रहेंगी। अगर कुछ कहा नहीं गया, अगर क्वेश्चन में ही कह दिया गया कि एसपी पे निकाल के दिखाओ, तब का अलग मैटर है, बाकी ये आपका मतलब यहाँ पे सीपी पे निकलेगी। ठीक है, अब और देखो एक चीज और, जैसे आगे चल के अपन डिस्काउंट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, ये जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये प्रॉफिट लॉस सीपी पे निकलते हैं और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है आपको। ठीक है, अंकित मूल्य पे निकलता है डिस्काउंट हमेशा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आगे चल के अभी पढ़ेंगे, इस पे अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जो लॉस परसेंट होता है वो होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो देखो यहाँ से अपना प्रॉफिट परसेंट दिया होगा या सीपी दिया होगा तो अपन प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट दिया होगा तो सीपी निकालेंगे, सीपी यहाँ से निकल आएगा तो हमारे पास प्रॉफिट रहेगा तो एसपी निकल आएगा। ये वाले फॉर्मूले दो फॉर्मूले क्या है, तो वैसे कॉन्सेप्ट है, तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा, तो आपसे सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो दो मेथड से बताता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि देखो आपके पास अगर एसपी मान लो 120 रुपए है, ठीक है, और उसने दे दिया कि प्रॉफिट आपका 20 रुपए का हो रहा है, 20% का हो रहा है, तो बताओ सीपी क्या होगी, ये चीज बताना है आपको। ठीक है, तो देखो हमेशा अगर कभी भी ऐसा दे तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट पे जाना है, मतलब जो परसेंटेज ये वाला चीज देगा इस पे जाना है। तो 20% का मतलब मैंने पहले भी परसेंटेज बताया था, 1/5 होता है। अब प्रॉफिट हो रहा है मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है यानी कि प्लस हो रहा है, यानी कि देखो जब भी ऊपर होगा, आप देखो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि प्रॉफिट परसेंट जो लिख मतलब प्रॉफिट परसेंट जो लिख दिया वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो ये हमेशा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये हो गया प्रॉफिट आपका फायदा यानी कि लाभ, और ये हो गया तुम्हारा सीपी। और एसपी क्या होता है, देखो यहाँ से मैंने बताया था कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है तुम्हारा एसपी माइनस सीपी। तो देखो यहाँ से देखो एसपी यहाँ प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। अब एसपी अगर मुझे निकालना है तो सीपी सेट कर दूंगा, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट प्लस सीपी बराबर एसपी आ जाएगा। तो देखो मेरे पास अगर प्रॉफिट 1 का है, सीपी मेरे पास 5 का है, तो एसपी कितना निकल आएगा मेरे पास, एसपी इक्वल टू अगर प्रॉफिट मेरे पास 1 की हो रही है और सीपी मेरे पास 5 है, तो एसपी तुम्हारा हो गया 6। देखो मतलब यहाँ से जो मैंने पढ़ाया है उन्हीं से बता रहा हूँ आपको ये चीज। ठीक है, तो एसपी 6 हो गया, तो बस हो गया तुम्हारा एसपी 120 दिया है, यानी कि एसपी मतलब बेसिकली कितना दिया है, आंसर अगर डायरेक्ट में निकालना चाहूँ तो 120 दिया है, एक एसपी दिया है, तो एसपी को अपॉन में रख दूंगा, मुझे सीपी चाहिए, सीपी मतलब हो गया 5, तुम्हारा सीपी मतलब 5 दिया है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा, यानी कि
6 दूनी अब 20 पंचे 100 इनकी 100 आ जाएगा। सीपी उसने क्वेश्चन में पूछा था भाई, सीपी क्या होगा, तो सीपी 100 आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से अपने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ लिया। एक तो ये चीज हो गई। और दूसरी बात और बता दूं कि देखो जब भी होता है सीपी जो होता है वो तो 100% हम मानते हैं। अब प्रॉफिट मान लो कुछ भी हुआ, मान लो मुझे x% मतलब x% का हुआ, या फिर यहाँ पे हम 20% मान लेते हैं, तो एसपी कितना आएगा तुम्हारा, सीपी प्लस प्रॉफिट। ये तो यही चीज मैंने अभी बताई भी थी यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, मतलब सीपी 100% प्लस यहाँ पे प्रॉफिट 20%, तो 20% यानी कि एसपी तुम्हारा हो गया 120%। देखो अब इस क्वेश्चन में कैसे डायरेक्ट हम करेंगे अगर, तो देखो जब सीपी अगर निकालना है मुझे, तो एसपी तो उनको 120 दिया है, तो एसपी को एसपी के नीचे परसेंट डालेंगे तो 120%। मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, तो मैं 100 का इंटू कर दूंगा, तो 120 से 120 कर जाएंगे, यहाँ पे 100 मतलब सीपी यहाँ से भी आ जाएगी। मेथड नंबर 2 का, तो ये वाला मेथड बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम, ताकि एक लाइन में अपना आंसर आ जाए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये तो है, मतलब ये ए पार्ट हो गया, मान लो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर एक में ही देखते हैं। जैसे मान लो उसने दे दिया, देखो कोई क्वेश्चन है तो उसने दे दिया लॉस परसेंट दे दिया उसने 40% का, ठीक है, और उसने एसपी तुमको दे दिया 6000। तो अब बताओ सीपी कितना होगा। अब यहाँ से तुमको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मुझे लॉस हो रहा तो सीपी मेरा ज्यादा होगा, हमेशा सीपी एसपी से ज्यादा होगा, जब तभी तो लॉस हुआ भाई, क्योंकि मैंने खरीदा किसी चीज को ज्यादा रुपए में और बेचा मैंने कम में, तब मुझे तभी तो लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली सीपी 100% होता है, 100% होता है। और एसपी क्या होता है, एसपी जो तुम्हारा होता है वो होता है सीपी, सीपी में से मैं लॉस परसेंट को घटा दूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि 100 - 40 घटा दूंगा, मतलब 100 - 40 घटा दूंगा, यानी कि 60%। तो एसपी यहाँ परसेंट के केस में देखें तो 60, और एसपी की वैल्यू यही दी है, यानी कि ये हो गया 6000 की वैल्यू 60% दी है, मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, तो 0 0 कट गया, 6 से 1 कट गया, यहाँ से मतलब 1 0 0 0 0, यहाँ पे सीपी तुम्हारा 10,000 रहा होगा, तब तुम्हें 40% का घाटा हुआ। अब तुम्हारा एसपी 6000 में तुमने चीज बेची, तभी मतलब देख लो भाई 10,000 में अगर तुम 40% घटा दोगे, यानी कि 4000 घटा दोगे, तभी तो एसपी तुम्हारा 6,000 आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, बेसिक क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यार इसमें हिंदी इंग्लिश कितना ज़्यादा इशू आ नहीं रहा होगा, बाकी आप अपनी तरफ से बढ़ाओ तो अलग मैटर है। ठीक है, मैं हिंदी में वैसे भी समझाता जा रहा हूँ। देखो कहते हैं कि एक शॉपकीपर सोल्ड करता है किसी आर्टिकल को 16 - 2/3% में के लॉस पे, यानी कि कोई दुकानदार किसी चीज को 16 - 2/3 के लॉस पे बेचता है। तो बताओ कि इफ द एसपी अगर 500, तो बताओ सीपी क्या होगा। देखो मैंने बताया था तुमको लॉस इसने दिया है, लॉस परसेंट तुमको क्या दिया है, 16 - 2/3%। और ये जो होता है तुम्हारा 1/6 के बराबर होता है, 16 - 2/3 मैंने परसेंटेज में बताया हुआ था ऑलरेडी। और लॉस हो रहा था यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, यानी कि ये जो चीज हो गई ये तो हमेशा लॉस हो गई, लॉस हो गई, क्योंकि लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट हो गया। और ये हमारे नीचे हमेशा सीपी होता ही है। देखो मैंने बताया हुआ था तुमको, यहाँ पे जब भी तुमको लॉस परसेंट दिया होगा तो लॉस अपॉन सीपी होता है, तो ऊपर लॉस हो गया नीचे सीपी हो गया। अब देखो तो एसपी कितना आएगा तुम्हारा, एसपी जो तुम्हारा आएगा सीपी, अब देखो अब लॉस हो रहा है ना भाई, मेरे को लॉस हो रहा है तो एसपी मेरा कम रहा होगा, तो 6 में से सीपी में से 1 घटा दूंगा, यानी कि 5 होगा। एसपी मैंने मतलब कम में बेचा, मैंने खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तभी मुझे लॉस हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखो तो एसपी मुझको 500 दिया है, एसपी तुमको 500 दिया है, और तुम्हें सीपी बताना है कितना होगा। तो ये 500 किसकी वैल्यू है, ये है वैल्यू तुम्हारी एसपी यानी कि 5 की वैल्यू, और मुझे चाहिए कितने की, 6 की वैल्यू, क्योंकि सीपी मेरा 6 है, तो 6 से 1 से 1 काट दूंगा, तो 100 × 6, यानी कि सीपी मेरा जो था वो 600 रुपये था। ठीक, तब मुझे लॉस हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो देख देख सकते हैं बेसिक उसी मेथड से कर रहे हैं, उसी मेथड से जनरली करते चले जाएंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। एक बार रिपीट करके देख लेना अगर आपको अभी मतलब थोड़ा तेज ही लग रहा हो, क्योंकि बहुत से लोग तो मैं नहीं चल सकता हूँ भाई। ठीक है, अब देखो जैसे कि एसपी ऑफ मोबाइल दिया गया है इतना, डायरेक्ट लिखना मैं सिखाता हूँ कैसे, 59620, ये मुझे एसपी दे दिया गया। ठीक है, इट वॉज सोल्ड एट इतने परसेंट प्रॉफिट, यानी कि इतने 8.4% प्रॉफिट पे हुआ, यानी कि देखो सीपी कितना 100% होता है, अब मुझे प्रॉफिट हो गया 8.4% का, यानी कि एसपी परसेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक प्रकार से 100 + 8.4 यानी कि 108.4%। तो ये 108.4 की वैल्यू दी गई है, मुझे 100 की वैल्यू चाहिए है, सीपी चाहिए, क्योंकि मुझे तो बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बताओ कि सीपी क्या है, तो बस सीपी यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया कि इसको सॉल्व कर लेना, वो तो कट जाएगा सीधा सीधा, यानी कि 55,000 आ रहा है, तो 55,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। देखो एक चीज और बताएं, जैसे इसमें है कि भाई प्रॉफिट तो आपको प्रॉफिट तो कितना भी हो सकता है, प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करें तो वो तो आपको 100% प्रॉफिट हो सकता है, 500% प्रॉफिट हो सकता है, 1000%, कुछ भी, मतलब 10 रुपए की आपने चीज ली 10 और 100 की बेच दी भाई, तो देख लो यहाँ से 900% का प्रॉफिट हो गया। अगर मान लो लेकिन लॉस जो होता है लॉस परसेंट होगा, वो हमेशा <= 100 होगा, <= 100% होगा। यानी कि अगर मान लो कोई भी चीज आपने 100 रुपए की बेची, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि उसको भाई नेगेटिव में बेच दोगे, जीरो में बेच दोगे ज्यादा जाता, तो 100% से ज्यादा कभी भी लॉस नहीं हो सकता है, प्रॉफिट तो कुछ भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। मतलब ये तो कोई बस ऐसी बेसिक सी बात है, ये कोई आना नहीं है कहीं। चलो
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बाय सेलिंग अ बुक फॉर 450 रुपये, यानी कि एसपी दे दिया उसने 450 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य उसने 450 रुपये दे दिया है और लॉस होता है उसको 20% का। फॉर व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट, देखो अब देखो लॉस होता है उसको 20% का इतने में। तो अब तुम बताओ कि गेन अगर मुझे 20% का फायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, मतलब कितने में मैं बेचूं कि मुझे 20% का फायदा हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब वैसे तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन को पता है, तो वो एसपी दिया है मुझे, एसपी दी है यानी कि 450 दिया है। अब लॉस हो रहा है मुझे, देखो लॉस कितना हो गया, मतलब ये हो गया कितने की वैल्यू, ये 1/5 की वैल्यू हो गई। यहाँ पे माइनस आ गया तुम्हारा क्योंकि लॉस है। तो देखो अब तुम्हारा देखो ये हो गया तुम्हारा लॉस, ये हो गया तुम्हारा सीपी, और तुम्हारा एसपी तुमको आ जाएगा 4, क्योंकि लॉस हो रहा है तो 5 माइनस 1 4 लिख दिया। तो 4 की वैल्यू है, अब मुझे चाहिए 5 की वैल्यू। ठीक, तो ये मैंने लिख दिया भाई। ठीक है, ये चीज आ गई भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से तुम्हारा सीपी आ जाएगा। अब तो तुम पहले इसको सॉल्व करो तो सीपी आएगा तुम्हारा। अब जो भी तुम्हारा सीपी आएगा, अब तुमको प्रॉफिट चाहिए 20% की। तो तुम्हारा यानी कि अब प्रॉफिट चाहिए, तो यानी कि एसपी तुम्हारा निकालना है, यानी कि 120% एसपी निकालना है मुझे, तभी ना मुझे 20% की प्रॉफिट होगी भाई। यानी कि 450/4 गुणा जो 5 है ये बेसिकली। तो ये तो मतलब मेरा सीपी आ गया। अब मुझे एसपी 120% निकालना है इसका। 120% अगर मैं निकालूंगा यानी कि 6/5 करूंगा, तब मेरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक है। हाँ, 120% निकाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से। जो भी एसपी मेरे को चाहिए होगा वो मेरा आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि ये तो मेरा सीपी था। अब मैंने इसमें क्या कर दिया कि 120% निकाल दिया मुझे। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 675 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ऐसा ये मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड आप क्या करोगे, एक बार मैंने क्या किया, इसमें क्या होगा, डबल मेथड लग गया, 2 बार मुझे करना पड़ेगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना आपको कभी भी। अब जब भी परसेंट दे दे, तो मतलब मैं क्या करूंगा, 450 एसपी दिया था मेरा, अब मुझे लॉस हुआ 20%, यानी कि 80% की वैल्यू है। अब मुझे 120% मतलब 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट 120% की वैल्यू निकाल दूंगा, और यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए ना भाई। ये देखो 450 ये दी है एसपी की वैल्यू, अब मुझे 20% का लॉस हो रहा है। अगर लॉस को मैं हटा दूं, यानी कि 80% की वैल्यू दी गई है। अब मुझे अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 120% की वैल्यू निकाल दूंगा डायरेक्ट यहाँ से भाई। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, 40 से मैं काट दिया मैंने, और इसको यहाँ से काट देना, तो जो भी मतलब आंसर आएगा 675 आंसर आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी हुई होगी भाई। देखो देखो 5 कट गए थे, यहाँ से 2 को इसको काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो वही चीज हो गया, 3 और 2 आ गया। लेकिन आपको ये फालतू नोट ज्यादा जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट तुमने एक लाइन में आंसर ला दिया। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसको भी मैं समझाता हूँ। उस क्वेश्चन में भाई क्या है कि इसमें भी तुम 2 मेथड से कर सकते हो, लेकिन जो मैं दूसरा मेथड बताऊंगा वो आपके लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो अपन करने वाले हैं, देखो कहता है कि कोई आर्टिकल, वैन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपए 480 रुपए में अगर कोई आर्टिकल को तुम बेचते हो, यानी कि एसपी दिया है तुमको 480। ठीक, तो लॉस होता है भाई। तब क्या होता है, लॉस होता है कितने का, लॉस होता है 16 2/3% का लॉस होता है। तो अगर तुमको इफ ये इसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी ऊपर किया था मान लो, पर इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन आसान थे तो डायरेक्ट कर लिया था। वही चीज इसमें भी करेंगे अपन। तो देखो इफ यदि कि 8 सही 1/3% का मैं फायदा चाहता हूँ, प्रॉफिट चाहता हूँ, तो बताओ मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, कितने में बेचना पड़ेगा, कितने में बेचना पड़ेगा, बताओ, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो भाई इसमें कुछ नहीं है। देखो पहले अगर मतलब बेसिक मेथड है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सीपी लेंगे, यहाँ पे एसपी लेंगे। ठीक है, अगर मान लो सीपी देखो ये तो तुमको पता था 1/6 की वैल्यू है, लॉस हो रहा था माइनस 1/6 की वैल्यू है, यानी कि सीपी तुम्हारा 6 है पहले केस में, 6 है, और एसपी कितना, 6 माइनस 1 5 है, 6 माइनस 1 5 है, एसपी इतना है तुम्हारा। अब दूसरे केस की कहानी क्या है, तुमको प्रॉफिट दिया है, ये 8 से 1/3% मैंने बताया हुआ है कि 1/12 की वैल्यू है, 1/12 की प्रॉफिट हो रहा तो प्लस लिख दूंगा। तो यानी कि सीपी तुम्हारा 12 है इस वाले केस में, और एसपी कितना हो जाएगा, 12 + 1 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, सीपी को इक्वल करते हैं, तो गुणा 2 कर दूंगा तो 12 हो जाएगा, तो इसमें भी मुझे गुणा 2 करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना हो गया, 12 इक्वल हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 10, और ये हो गया तुम्हारा 13, यानी कि 10 से एक चीज 13 हो गई। देखो पहले जो दिया था 480, वो 480 कितनी एसपी दिया था मुझे, SP1 एक प्रकार से मान लियो, SP1 मुझे दिया गया है 480, यानी कि 10 की वैल्यू दी गई है। अब मुझे चाहिए 13 की वैल्यू, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना, तब कितने में बेचोगे तो तुम्हें 8 से 1/3% का फायदा हो जाए। इतने में बेचोगे तो तुम्हें 8 से यानी कि काट दूंगा, तो 13 अट्ठे देख ला जितना भी होता है, 13 से 3 13 13 अट्ठे 104, और है ना, और 13 13 चौक 52, और
62 624 रुपये आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई, इसलिए मैंने कहा था टेबल याद रखना तो ज़्यादा आसानी पड़ेगी, मतलब तुरंत हो जाएगा। तो 624 रुपये भाई तुम्हारा हो गया यहाँ से सॉल्व। तो लेकिन तुमको इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम करना पड़ा। लेकिन अगर तुमको मैं कहूँ कि भाई तुम एक लाइन में आंसर ला सकते हो तो कैसे, जो मैंने दूसरा मेथड बताया था, तो मेथड नंबर अगर दूसरा देखें तो देखो समझो, दिया क्या है हमको, 480 दिया गया है, ये एसपी दिया है 480। ये कितने की वैल्यू दी गई है भाई, ये इसमें ये कब दी गई है, जब लॉस हो रहा है मुझको, यानी कि लॉस हो रहा है। तो मुझे अब यहाँ से मैं सीपी निकाल लूंगा कैसे, ये एसपी दिया गया है यानी कि 5 की वैल्यू दी गई है, क्योंकि सीपी मेरे पास इस केस में 6 है। देखो यहाँ अगर सीपी मेरे पास 6 है और लॉस हो रहा है 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो 480 दी गई है, मुझे 5 की वैल्यू दी गई है, अब मुझे चाहिए 6 की वैल्यू, तो यहाँ से मेरा सीपी आ जाएगा। लेकिन अब इतना बस नहीं, सीपी नहीं चाहिए था मेरे को, क्वेश्चन में चाहिए था कि भाई अगर इतने परसेंट के प्रॉफिट में बेचूं तो कितना, मतलब अगर इतने परसेंट का प्रॉफिट मुझे चाहिए तो कितने का बेचूंगा मैं। इसका मतलब हो गया 12, 1/12 हो गया। तब मतलब मुझे प्रॉफिट चाहिए ना भाई, तो नीचे तुम्हारा सीपी आ जाएगा 12 और ऊपर तुम्हारा 12 + 1 13, यानी कि अगर इतने पे मैं बेचूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट, ये तो सीपी आ गया। अब मुझे एसपी चाहिए कि कितने पे बेचूं, तो थोड़ा प्रॉफिट पे रखूंगा, तो इसलिए ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, नीचे वाली कम। मैंने बता दिया अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। इसको सॉल्व कर लो भाई, 6 से काटोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो 48 × 13 यहाँ पे भी आ जाएगा, 5 दूनी 10 से 0 कट जाएगा, तो 48 × 13 यहाँ से भी करोगे तो 624 रुपये तो आ जाएगा। डायरेक्ट तुम्हारा एक लाइन में भाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होगा इस मेथड को, डायरेक्ट एक लाइन में तुम आंसर ला सकते हो, ठीक। चलो, मतलब बहुत बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, हो सकता है किसी को फास्ट अभी भी लग रहा हो, तो भाई अलग मतलब। देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, देखो मुझको क्या वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं वैल्यू को ऊपर रख रहा हूँ, देख रहे हो। मतलब मुझे पूछा था उसने कि बताओ कितने का गेन होता है, तो बताओ कि क्या कह रहे थे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कह रहा है कितने से एसबी था, तो बताओ कि किस अमाउंट में मुझे बेचना चाहिए। मुझे अमाउंट पूछ रहा था तो मैं अमाउंट अपॉन परसेंटेज कर रहा था। अगर मुझे इसी क्वेश्चन में बोल दे कि भाई कितने परसेंटेज का मुझे गेन मतलब फायदा हुआ, तो मैं परसेंटेज अपॉन अमाउंट करूंगा अगला क्वेश्चन इसी बेसिस पे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर कहता है 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 रुपये, अ प्रॉफिट ऑफ 10% अर्न, यानी कि अगर तुम एसपी अगर तुम्हारा 2200 रुपये होता है तो तुमको 10% का फायदा होता है, यानी कि प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट होता है 10% का, यानी कि ये बेसिकली 110% की वैल्यू है भाई। देखो सीपी होता है 100%, तो प्रॉफिट तुमको 10% दिया गया है, तो एसपी कितना हो जाएगा तुम्हारा 110%। ये चीज तुमको समझ में आ गई, और यही चीज दी गई है। अब देखो आगे क्वेश्चन कहता है इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 26 रुपए, यानी कि एसपी अगर 2 हो जाता है, यानी कि एसपी 1 यदि एसपी 2 अगर मेरा 26 रुपए हो जाए, तो बताओ कि मुझे कितने का फायदा होगा। तो मुझे बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, ये बताना है बेसिकली मुझे, ठीक है। चलो क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया है। तब देखो अभी तक मैं कह रहा था कि भाई एसपी कितनी होगी, तो मैं क्या कर, देखो जैसे इस क्वेश्चन में जैसे मैंने करवाया था तुमको, कह रहा था कि अगर 20% का मुझे फायदा होता है, इसमें परसेंटेज दे दिया था उसने, वैल्यू पूछी थी, तो मैंने वैल्यू अपॉन परसेंटेज किया था। लेकिन अब मुझे परसेंटेज चाहिए तो मैं परसेंटेज अपॉन वैल्यू करूंगा। तो यानी कि मुझे बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया गया, 110, एसपी परसेंटेज कितना है 110, ये कितना 110% है, तो ये कितने मतलब इसका एसपी क्या था 2200, तो मैंने 2200 नीचे ले लिया। अब मुझे मतलब प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए ना, प्रॉफिट 2% है, इसको 2 अगर मालूम है क्योंकि प्रॉफिट 1 था, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2600 के इंटू कर दूंगा तो डायरेक्ट प्रॉफिट 2 निकल आएगा, 2600 को गुणा कर दूंगा मैं तो डायरेक्ट। अभी तक देखो मैं क्या कर रहा था बेसिकली, जैसे कि देखो जैसे इस वाले मुझे था कि 450 को बेचता हूँ तो मुझे 20% का लॉस होता है, तो 20% गेन करने के लिए 450/80 गुणे 1% कर रहा था ऊपर, यानी कि वैल्यू ऊपर रख रहा था, मैं वैल्यू निकालनी थी, तो परसेंटेज निकालना तो परसेंटेज ऊपर रख दिया मैंने, बस इतना किया। 2 जीरो कट गए, 11 दूनी 22, यहाँ से 13, तो यहाँ से 130, यानी कि 130%। अब प्रॉफिट मुझे टोटल मेरे 130% निकाला, एसपी 2% निकला है 130%, तो प्रॉफिट परसेंटेज तुम्हारा 30% का निकल आएगा। इसमें से 100% सीपी हटा देंगे तो 30% का प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक। इस तरीके से कर लेना, मतलब दोनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवा दिए ताकि अगर किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए भाई, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में एक और चीज अच्छे से समझाता हूँ, समझना। कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इतने, यानी कि सीपी माइनस एसपी दिया है कितना 360, लेकिन अब मुझे नहीं पता भाई कि डिफरेंस बस दे दिया सीपी एसपी का, तो 360 एसपी माइनस सीपी भी हो सकता है ये, लेकिन आगे कैसे पता चले। इफ द प्रॉफिट इज 20%, अब प्रॉफिट हो रही 20%, यानी कि एसपी ज्यादा था भाई, एसपी माइनस सीपी बराबर 360 दिया है, यानी कि प्रॉफिट दिया है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज तुमको दे दिया गया कितना 20% का, तो बताओ एसपी क्या है, एसपी क्या है ये तुम्हें बताना, ठीक। तो एसपी कितना था भाई, तो देखो बेसिकली क्या है, ये प्रॉफिट दे दिया उसने, प्रॉफिट दे दिया, यानी कि अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी,
तो यहाँ से सीपी निकल आएगा क्योंकि प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट दिया है। अब सीपी निकल आएगा तो यहाँ से प्रॉफिट दिया है तो यहाँ से एसपी को एसपी माने सीपी कर लेंगे, सीपी है प्रॉफिट, तो एसपी निकल आएगा हमारा। देखो कैसे, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है तुम्हारा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज तुमको दिया है 20, कहाँ प्रॉफिट परसेंट तुमको दिया गया है 20, प्रॉफिट तुमको दिया गया है 360 अपॉन सीपी कर दोगे इंटू 100 कर दोगे। अभी एक लाइन में भी बता दूंगा कैसे तुमको निकालना है, तो कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा सीपी निकलेगा, 0 0 काट दो, इसको काट दो 18 आ जाएगा, सीपी आ जाएगा तुम्हारा 1800, सीपी 1800 आ गया। अब तुमको एसपी चाहिए, तो एसपी क्या होता है बेसिकली, एसपी देखो सीपी कितने की वैल्यू है, 100% की वैल्यू होती है, ये 100% की वैल्यू होती है, ये 100% की वैल्यू है सीपी। एसपी अगर तुम निकालना तो बता रहा हूँ मैं, और एसपी तुमको चाहिए, और सीपी 100% की वैल्यू है, और एसपी क्या होता है, एसपी होता है तुम्हारा सीपी परसेंटेज प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो सीपी 100% है प्लस प्रॉफिट परसेंट 20 दिया है, 20 दिया है, तो ये तुम्हारा 120% की वैल्यू तुम्हें बेसिकली चाहिए। 120% की वैल्यू निकाल दो यहाँ से भाई, यहाँ से तुम्हारा 6 हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा 5 हो जाएगा हमारे, या फिर डायरेक्ट 0 काट लो, मैंने गलती मतलब ऐसे क्या जैसे कर लो भाई, मतलब इसको काट पीट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, यहाँ से 2 0 मान लो काटे दे रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ मैं, तो 12 का गुणा 18 में कर दूंगा, तो 18 धम्मा 180 और 18 दूनी 36, 216, यानी कि 2160 रुपये आ जाएगा साल, सीधे सीधा 1800 रुपये सीबी एस बी आ गया तुम्हारा 2160 रुपये। ठीक, इस तरीके से कर सकते हो। या तो देखो, एक तो ये तरीका बहुत लंबा हो गया तुम्हें निकालने सिखाने के चक्कर में कि एसपी हो गया, ये प्रॉफिट लॉस की दुनियादारी करोगी, लेकिन डायरेक्ट तुमको निकालना है भाई, एसपी निकालना है डायरेक्ट। कैसे, देखो जो दिया गया है 360 किसकी वैल्यू दी गई, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट की दी गई है, और प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है, प्रॉफिट कितना है 20% का, मुझे चाहिए कितना 120% की वैल्यू चाहिए बेसिकली, क्योंकि एसपी कितना होता है प्रॉफिट परसेंट प्लस सीपी, तो सीपी हो गया 100%, प्रॉफिट हो गया 20%, तो 120% की वैल्यू चाहिए, तो बस यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारे, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ तुम्हारा 6 आ जाएगा, निकाल लो, 6 6 36, 36 18 3 21, 2160 रुपये यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट मतलब इतना सा तुम्हें करना था बेसिकली, अगर तुम सॉल्व समझ गए, वो तो मैंने मेथड एक तुम्हें समझाने के लिए करा दिया था कि भाई ऐसा 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 निकालोगे, सीपी भी निकल आएगा यहाँ से। तो अगर सीपी बस पूछता तो तुम ये निकाल लेते, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट एसपी पूछा तो हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम मतलब रख देते। ठीक है, मेथड नंबर को 2 कह देता हूँ मैं, इस तरीके से आपको कर लेना। ठीक, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहा था थोड़ा लॉन्ग मतलब जल्दी अपन को करना है, बहुत टाइम लेना है, वैसे ये वाला चैप्टर बड़ा चैप्टर है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है कि डिफरेंस इन एसपी ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। देखो यानी कि अगर यहाँ पे देखो, अगर 15% के प्रॉफिट पे जब बेचते हैं और 17% के लॉस पे बेचते हैं, तो 96 का डिफरेंस आता है। यानी कि अगर सीपी की कोई सीपी है, मान लो 100% होता ही, मान के लो होता ही है, अगर सीपी को मान लो कोई वस्तु को अगर 15% के प्रॉफिट पे बेचेंगे, प्लस 15% अगर करेंगे, यानी कि 115 पे अगर बेचेंगे हम, और अगर किसी चीज को -17% पे बेचें, मतलब इसी चीज को अगर -17% पे बेचें तो कितना, यानी कि 83% हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बेसिकली वो दिया गया है तुमको, इन दोनों का डिफरेंस बराबर दिया गया है 96। तो ये कितना हो गया, देखो 5 में 3 गई 2, ये 32% हो गया, और यहाँ पे 11 में 8 गई 3, यानी 32% की वैल्यू दी गई है तुमको 96। अब पूछता है फिर इट सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, देन एसपी क्या है। अगर देखो 10% प्रॉफिट पे अगर बेचता है तो एसपी तुमको निकालना है बेसिकली, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल आएगी 3, 1% की वैल्यू निकल आएगी तुम्हारी यहाँ पे 3, मतलब यहाँ से निकालो, चाहे 1% की निकालो, चाहे ऐसे कर लो कि 96 कितने की वैल्यू है, 32% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितने की बेसिकली 10% का प्रॉफिट चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। अगर सीपी पूछता, मान लो सीपी, यहाँ से अगर मैं सीपी निकालना चाहता तो उन्हें 100 कर देता, डायरेक्ट 100% की वैल्यू निकाली, लेकिन मुझे एसपी चाहिए 10% प्रॉफिट पे, तो एसपी कितना हो जाएगा 100% प्लस 10%, यानी कि 110% की वैल्यू चाहिए मुझे, 110 का गुणा कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 32, तो ये आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे 3 का गुणा क्या 33, 330 रुपये आ जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। मान लो सीपी पूछता तो उन्हें 100 कर देता तो 300 आ जाता भाई, लेकिन उसमें मुझे वो पूछा है कि 110% मतलब 10% प्रॉफिट पे निकालना है, तो एसपी कितना होगा, एसपी इतना होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है भाई, अलग अलग क्वेश्चन, अलग वैरायटी के क्वेश्चन में कराता जा रहा हूँ, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ऐसे करना है, वैसा क्वेश्चन है तो कैसे करना है, ये वाली चीज़ है। चल 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद बंद कर देंगे भाई, आज का लेक्चर क्लोज कर देंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन कहता है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, कहता है देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 13.1/4%, 13.1/4% की प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यानी कि 13.25 प्रॉफिट पे बेचा जाता है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर इतने 76.70 मोर, यदि ये 76.70 रुपये ज़्यादा पे बेचा जाए तो प्रॉफिट हो जाता है 16.1/5%, 16.1/5% हो जाता है, यानी कि 16.20% हो जाता है। तो बताओ
बताओ कि 50% ऑफ सीपी क्या है, मतलब 50% क्रय मूल्य क्या है। मतलब क्रय मूल्य अगर 100% होता है तो 50% की वैल्यू उसने पूछा है, ठीक है। तो देखो क्या है कि इसकी वैल्यू 16.20 और 13.25% का डिफरेंस ले लो। वही दिया ना भाई डिफरेंस, 76.70 जो दिया है उसी का डिफरेंस दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 10 में से 5 गई, इससे 9 में से दो गई, मतलब 11 में से 2 गई 9, और यहाँ पे 15 में से 5 में से 3 गई 2, तो 2.95% दिया गया है, वही 76.70 की वैल्यू है। 76.70 जो दिया गया है वो 2.95% की वैल्यू दिया गया है, क्योंकि यही डिफरेंस, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ही तो, अगर 76.70 रुपये बढ़ाते हैं तो उन्हीं डिफरेंस के बराबर ही तो होगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या है 50, मुझे 100% की वैल्यू निकाल दूंगा तो सीपी आ जाएगा, लेकिन मुझे 50% ऑफ सीपी चाहिए तो बटे 2 कर दूंगा तो 50% की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आंसर कितना आ रहा है, 1300 रुपये आ जाएगा। मतलब ये तो जो ऐसे जब भी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे तो डायरेक्ट कट रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो काट पीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है तुम्हें, देखो समझना इस क्वेश्चन को अच्छे से, इसके बाद ये वाला ये टाइप खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास से करेंगे अपन। तो कहता है कि भाई व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड ₹4,768, अगर मैं किसी भी चीज़ को एसपी में अगर 768 रुपये है तो प्रॉफिट होता है मुझे X% का, तो प्रॉफिट होता है मुझे X% का। वैन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, अगर मुझे सेम आर्टिकल SP1 हो गया, प्रॉफिट 1 हो गया, अगर SP2 में दिया गया है कि अगर वही आर्टिकल 896 रुपये का बेचूं, मैं 896 रुपये का बेचूं, तो बताओ, तो प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट जो परसेंट होता है वो होता है X + 20%। यानी कि मुझे बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो 20% की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि X% का पहले प्रॉफिट होता है, अब होता है X + 20%। बताओ X% की वैल्यू कितनी, तो ये बताना। तो देखो क्या है, ये देखो बेसिकली क्या है, 768 दिया गया है तुमको, 768 में दी है तो X% का प्रॉफिट होता है, और अगर 896 हो जाता है तो कितना X + 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि कितना हो गया +20% का प्रॉफिट होता है। कितने में, इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 128। इन दोनों का देख लेना, इसमें से 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 1 चला जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, इसमें से कटोगे तो 128, यानी कि 20% 128 के बराबर है। यानी कि 20% की वैल्यू कितनी है 128 है, मुझे चाहिए कितनी 768 के हिसाब से। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर तुम्हारा निकल आएगा, क्योंकि परसेंटेज मुझे निकालना था इसलिए मैंने परसेंटेज को ऊपर लिखा है। जब मुझे वैल्यू निकालनी होगी तो वैल्यू ऊपर रखूंगा, नीचे परसेंटेज करूंगा, लेकिन मुझे परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज को मैंने ऊपर रखा है। अगर वैल्यू निकालना है तो वैल्यू ऊपर रखेंगे, अगर परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऊपर रखेंगे। बस इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 120%, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकल आएगा तुम्हारा 20, यानी कि एक्स वैल्यू निकालेगी 20%। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना, एज सिंपल एज पॉसिबल। देखो छोटे छोटे या भाई इनको गुणा भाग करूं तब भी मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं, काटोगे तो कितने पे चले जाएगा, देख लो जितने पे भी जाए यार, छक्का पे चला जाएगा, 8 6 48, हाँ 6 पे चला जाएगा भाई, 6 से 16 छक्का 120% आ जाएगा। तो यहाँ से काट पीट कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से मतलब यहाँ तक 10 तक कर लिए, हम यहाँ से टाइप तीसरा शुरू करेंगे बाद में। आई होप की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना और बताओ यार कैसे लग रहे हैं लेक्चर, कैसे लग रहे हैं। मैं इसमें PYQ वगैरह करवाऊंगा भाई, ये बहुत बेस्ट तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो वो अलग मैटर है, अदरवाइज इनको अगर कर लेते हो आप तो 100% PYQ सॉल्व कर लोगे। मैं PYQ सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, तो बताना यार कि हो रहा है कि नहीं। सो ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, धन्यवाद।